क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन जिंदगी हर बार आपको उसी रिजेक्शन के मोड पर लाकर खड़ा कर देती है। वही ब्रेकअप, वही नॉट सिलेक्टेड का मेल, वही नजरअंदाज किए जाना। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि आपकी रूह पर लगा वो पुराना जख्म है जो बार बार कुरेदा जा रहा है। इट्स लाइक वी आर ट्रैप्ड इन अ लूप ऑफ आवर ओन पेन, Maybe because life wants you to stop running and start healing. सच तो यह है कि जब तक हम उस जख्म की गहराई को नहीं नापेंगे, तब तक हम सिर्फ मरहम बदलते रहेंगे, दर्द नहीं। आज हम सिर्फ रिजेक्शन की बात नहीं करेंगे, बल्कि आज हम उस जख्म को ठीक करने की बात भी करेंगे। Because you deserve to be more than just your past. हेलो एवरीवन, मैं रितिका बजाज हूँ। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। पिछले 9 सालों से मैं लोगों की लाइफ के ट्रेड्स बदलने में उनकी हेल्प कर रही हूँ। जब भी कोई हमें रिजेक्ट करता है ना, तो ऐसे में दर्द नो का नहीं होता, दर्द उस एहसास का होता है कि मैं शायद डिजर्व ही नहीं करती। हमें लगता है कि रिजेक्शन एक फेलियर है, पर स्पिरिचुअल लेवल पर रिजेक्शन एक प्रोटेक्शन है। सोचिए, अगर वो पुराना रिश्ता या वो नौकरी आपको मिल जाती, तो शायद आप कभी अपनी असली काबिलियत या अपनी सोल पर्पस को समझ ही नहीं पाते। यूनिवर्स कभी कभी आपका रास्ता इसलिए बंद करता है क्योंकि वो रास्ता आपको एक ऐसी जगह ले जा रहा था जहां आपकी कद्र नहीं होनी थी। असल में रिजेक्शन यूनिवर्स का आपको रोकने का तरीका नहीं है, बल्कि रीडायरेक्शन का तरीका है। वो आपको ना कांच के टुकड़ों से बचा रहा है ताकि आप हीरा ढूंढ सको। हम अक्सर उस दरवाजे को पीटते हैं जो हमारे लिए कभी बना ही नहीं था। हम भूल जाते हैं कि हर बंद दरवाजा एक्चुअली एक इशारा है कि तुम्हारी मंजिल ना कहीं और है। वक्त लगता है ये समझने में कि जो चला गया उसने जगह खाली की है उसके लिए जो आने वाला है। कभी कभी यूनिवर्स आपकी लाइफ से उन चीजों को माइनस करता है ताकि आपकी खुशियों को मल्टीप्लाई कर सके। तो जब अगली बार दिल टूटे तो ये मत कहना कि मेरे साथ ही क्यों, बल्कि मुस्कुरा कर कहना शायद मेरे लिए कुछ बेहतर वेट कर रहा है। क्योंकि आपकी वर्थ कोई और तय नहीं करता, आपका क्रिएटर करता है, और उसने आपको रिजेक्ट होने के लिए नहीं, इवॉल्व होने के लिए बनाया है। इसे और गहराई से समझने के लिए आपके साथ एक रियल एग्जांपल शेयर करती हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट आया था। उसका प्रॉब्लम ये था कि वो करियर में तो बहुत सक्सेसफुल था, लेकिन रिश्तों में हमेशा लास्ट ऑप्शन बन के रह जाता था। जब हमने उसकी एनर्जी चेक की, उसके रिकॉर्ड्स चेक किए, तो उसमें हमने ये पाया कि जब वो 6 साल का था तब उनके पेरेंट्स के बीच झगड़ा हुआ, और उस झगड़े में उसकी मदर ने सिर्फ इतना कह दिया कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। उस 6 साल के बच्चे के लिए वो ना नहीं चाहिए एक इंटरनल रिजेक्शन बन गया, और फिर उन्होंने पूरी लाइफ यही एनर्जी कैरी की कि मैं एक बोझ हूँ। इसलिए दुनिया उन्हें वही दिखा रही थी। लेकिन जब हमने उन्हें हील किया तो आज वही ना सिर्फ एक खुशहाल रिश्ते में है, बल्कि अब पहली बार वो खुद को अपनी प्रायोरिटी समझते हैं। अगर आप भी तैयार हैं अपनी लाइफ की डोर अपने हाथ में लेने के लिए, तो ये 3 गोल्डन रूल्स ध्यान से सुनिएगा। ये सिर्फ स्टेप्स नहीं है, ये आपकी सोल का यू टर्न है। रूल नंबर 1, ट्रेस द ट्रॉमा। इसका मतलब है कि ये ट्रॉमा शुरू कहाँ से हुआ, उसकी जड़ तक पहुंचो। याद रखो, जब तक बीज नहीं बदलोगे ना, तब तक फल वही कड़वा मिलेगा। आकाशिक रिकॉर्ड्स आपकी हिस्ट्री को हीलिंग्स में बदलते हैं। असल में हमारा आज हमारे बीते हुए कल की परछाई होता है। अगर वहाँ कोई पुराना डर या दुख छुपा हो तो वो बार बार आपकी लाइफ में लौट कर आएगा। ट्रॉमा को ट्रेस करने का मतलब सिर्फ पुरानी बातों को याद करना नहीं है, बल्कि उस मोमेंट ऑफ इम्पैक्ट को ढूंढना है जहां आपने पहली बार खुद को वर्थलेस समझा था। जब हम आकाशिक रिकॉर्ड्स के जरिए उस पल में जाते हैं, तो वहां हम सिर्फ यादों को नहीं बदलते, हम उस पुराने सोल कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करते हैं जो आपको बार बार रिजेक्ट होने पर मजबूर कर रही है। रूल नंबर 2, हील द ईको। वो पुरानी आवाज जो हर बार तुम्हें याद दिलाती है कि तुम लायक नहीं हो, तुम बोझ हो, उसे चुप कराना बहुत जरूरी है। इनर चाइल्ड हीलिंग से हम उस पुरानी गूंज को खत्म करके सुकून भरते हैं। अक्सर हम दूसरों से वो वैलिडेशन मांगते हैं जो हमें बचपन में नहीं मिली। हील द ईको, इसका मतलब है सेल्फ पेरेंटिंग। जब तक आप अपने अंदर के उस रोते हुए बच्चे को गले नहीं लगाएंगे, दुनिया आपको इग्नोर करती रहेगी। इस हीलिंग फेज में हम पॉजिटिव मिररिंग का इस्तेमाल करते हैं, जहां आपकी एनर्जी लैक से हटकर अबंडेंस पर शिफ्ट होती है। रूल नंबर 3, रीस्क्रिप्ट योर रियलिटी। आप अपने जिंदगी के राइटर खुद हैं। हम अपनी पुरानी दुख भरी कहानी को, दुख भरी स्क्रिप्ट को खत्म करते हैं और एक ऐसी नई रियलिटी लिखते हैं जहां पर आप हीरो हैं, ऑप्शन नहीं।
और वक्त है उस पुराने पेन की स्याही बदलने का, जिसने हमेशा दुख और समझौते की दास्तान लिखी। रीस्क्रिप्टिंग एक पावरफुल प्रोसेस है जिसमें हम न्यूमरोलॉजी और मैनिफेस्टेशन का सहारा लेते हैं। आपके नाम की वाइब्रेशन, आपके घर का माहौल और आपकी रोजाना की बातें, ये सब मिलकर एक नई एनर्जी ग्रिड बनाती है। जब आपकी स्क्रिप्ट बदलती है तो पुराने लोग या तो बदल जाते हैं या फिर वो आपकी लाइफ से अपने आप एग्जिट ले लेते हैं, क्योंकि अब आपकी फ्रीक्वेंसी उनसे मैच नहीं करती। और अपने 9 साल के एक्सपीरियंस से मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, इन 3 हीलिंग्स के बाद आप वैलिडेशन की भीख मांगना बंद कर देंगे। आपकी आंखों में वो कॉन्फिडेंस होता है कि लोग आपकी तरफ खिंचे चले आते हैं। देन यू बिकम मैग्नेटिक, नॉट नीडी। जब आप नीडी होते हैं ना, तो आपकी एनर्जी पावर्टी कॉन्शियसनेस में होती है। आप कह रहे होते हैं मुझे प्यार दो क्योंकि मेरे पास नहीं है। लेकिन जब आप मैग्नेटिक बनते हैं तो आप कह रहे होते हैं कि मैं प्यार से भरा हुआ हूँ और जो मेरे साथ जुड़ेगा वो भी इस प्यार को महसूस करेगा। मैग्नेटिक लोग रिजेक्शन से नहीं डरते क्योंकि वो जानते हैं कि उनका सोर्स उनके अंदर है, ना कि किसी और के हाँ में है। एक बात हमेशा याद रखना, किसी का आपको ना कहना आपकी कीमत को कम नहीं करता, क्योंकि रिजेक्शन जिंदगी का फुल स्टॉप नहीं होता, ये एक छोटा सा कॉमा है। और ये कॉमा सिर्फ एक पॉज है ताकि आप थोड़ा रुककर अपनी नई और बेहतर कहानी लिख सकें। जिंदगी हमें अक्सर वहां से ठोकर मारती है जहां हमने किसी इंसान या किसी चीज को खुदा बना लिया होता है। जब आप अपनी वर्थ का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में दे देते हैं तो वो आपको रिजेक्ट करेगा ही, लेकिन जब वो रिमोट आपके अपने हाथ में होता है तो रिजेक्शन सिर्फ एक फीडबैक बन जाता है, फेलियर नहीं। अगर आप भी उस पुराने दर्द की कैद से आजाद होना चाहते हैं तो देर मत कीजिए। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से मुझसे जुड़िए और बाकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हो सकता है आपकी लाइफ स्क्रिप्ट बदलने का वक्त आज ही हो। एक छोटा सा कदम आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी हीलिंग फैमिली का हिस्सा बनिए। और हाँ, कमेंट में जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। और तब तक के लिए खुद से प्यार करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जब आप खुद से प्यार करते हैं तभी पूरी कायनात आपसे प्यार करती है।